हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि कैसे हम आसानी से अपनी किताबों से कनेक्ट हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं, किंतु कहीं न कहीं एक गैपिंग रह जाती है बुक्स और स्वयं के दिमाग के बीच में। होता क्या है कि पढ़ते तो हैं बट याद नहीं होता, याद होता है बट लिख नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग के रूप में सामने आती हैं। अब इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपनी किताब से कैसे कनेक्ट हों। अच्छा, मेमोराइज़ेशन का एक स्पेशल जो फिनोमिना है, वो भी समझने की ज़रूरत है कि हम वही चीज़ याद कर पाते हैं आसानी से, जो हम पुरानी किसी मेमोरी से जिसको हम कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है ना? अगर मेरी मेमोरी में कोई चीज़ पहले से पड़ी हुई है, अगर हम उससे नई जानकारी को कनेक्ट कर दें, तो वो आसानी से हमें याद हो जाती है। यही कारण है कि निमोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है हम किसी न किसी चीज़ से को रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं और हमको जो है वो चीज़ें याद हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम कोडिंग के थ्रू, मतलब किसी भी चीज़ को, जिस चीज़ को याद करना होता है उसका एक कोड वर्ड तैयार कर लेते हैं, जो हमारे मेमोरी, पहले की पुरानी मेमोरी से पहले से जोड़ देते हैं। अब जैसे उससे जोड़ देंगे तो वो मेमोरी हमारे लिए काम करती है। उसी तरह कनेक्ट योर बुक। अब क्या है, हम अपनी किताब से कैसे कनेक्ट हों? कैसे हम उससे फ्रेंडशिप बनाएँ? कैसे हम उससे फ़ैमिलियर हों? क्योंकि जिससे हम फ़ैमिलियर होते हैं, उसी से हम अपनी बात कह पाते हैं, उसकी बात आसानी से हम समझ पाते हैं। तो किताब से भी दोस्ती करना अपने आप में एक कला है, और अगर ये आ गया तो कोई भी विषय, कोई भी पुस्तक आपसे छूट नहीं सकती, आपसे दूर नहीं रह सकती। अब कैसे कनेक्ट करना है, उसके लिए मैं कुछ प्रक्रिया बताता हूँ आपको। करना क्या है कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो 2 काम करना है। पहला काम ये कि अपने बुक से कनेक्ट होना है, चाहे वो बुक हो या नोटबुक हो, उससे कनेक्ट होना। और दूसरा, जितने टाइम के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं, उतने टाइम के लिए माइंड को प्रोग्राम करना। अब वो कैसे करना है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले काम करना है कि अपनी बुक को या नोटबुक को, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, वो बंद स्थिति में हो और उसके ऊपर हमें दोनों अपने हाथ रख लेने हैं। दोनों हाथ रखने के बाद हमें आँखें अपनी बंद करने लेनी है, और हमें उस ऐसा फ़ील करना है कि वो बुक हमसे कनेक्ट हो रही है। जैसे हम किसी इक्विपमेंट को जब पावर सप्लाई से कनेक्ट करना होता है, तो प्लग को हम जो है इंसर्ट करते हैं ना, अ अ, तो उसमें क्या होता है कि जब हम प्लग लगाते हैं तो उसमें करंट आना शुरू हो जाता था, उस इक्विपमेंट में करंट आना शुरू हो जाता है। उसी तरह हम बुक से अपने माइंड को कनेक्ट करते हैं विद योर हैंड। हाथों के थ्रू हाथ उस पे रखते हैं, और दोनों हाथों को रख के आँख बंद करके हम जो है अपने माइंड को आदेश देते हैं कि मेरा दिमाग इस किताब से या इस कॉपी से कनेक्ट हो रहा है, इसके सारे मैटर हमारे माइंड में आ रहे हैं। ऐसा इमेजनाइज़ करना कि सारे वर्ड जो है हमारे हाथ के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंच रहे हैं। और इसको कम से कम 2 से 5 मिनट तक आप कर सकते हो। और जैसे-जैसे आप कनेक्ट करते हो, पहले दिन हो सकता है कि आपको अजीब-सा लगे कि अरे! हम क्या कर रहे हैं? बट ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करता, काम करता है। बट उसमें क्या है कि आपको विश्वास बनाए रखना है। आपको विश्वास बराबर बनाए रखना है कि हाँ, ऐसा जो हम कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। और फिर आप देखोगे कि 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के बाद वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है कि हाँ, ऐसा हो रहा है। क्यों? वो इसलिए समझ में आता है कि बंद किताब में जब हम इस तरह से प्रक्रिया करते हैं, उसके बाद
उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम पढ़ने बैठेंगे तो वो चीज़ जो है हमको लगेगा ये कि जैसे ये शब्द हमारे जाने पहचाने हैं या फिर हमारा एक बार का पढ़ा हुआ है। और जैसे जैसे आप करते जाते हो, देखो आप जब पहली बार किसी किताब को पढ़ रहे होते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारी चीज़ें हमारी तो समझ से ऊपर से जा रही हैं, है ना? कभी समझ में आती, कभी नहीं समझ में आती, क्योंकि हमारा माइंड उससे कितना कनेक्ट हो पा रहा है, कितना हम कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। कहते हैं ना कि बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई करो या एकाग्रता से पढ़ाई करो। एकाग्रता क्या है? एकाग्रता उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे जिस चीज़ पे हम अपना काम कर रहे हो, पूरा ध्यान, पूरा हमारा अटेंशन उस चीज़ पे हो, है ना? तो हम अगर किताब में पढ़ रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस चैप्टर पे और उस पे लिखे हुए सारे वर्ड्स पे होना चाहिए कि उसका अर्थ, मीनिंग वगैरह हमें समझ में आ रहा है। बट मोस्टली होता क्या है कि जब हम उन चीज़ों से कनेक्ट नहीं होते तो वो हमसे जुड़ी नहीं होती, हम उनको पहचान भी नहीं पाते। तो पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो वर्बली पढ़ते चले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। जब दोबारा पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा पहचान बनती है, और तिबारा जब पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें समझ में आने लगता है कि हाँ, क्या क्या चीज़ें थी या क्या कह रहा है। ठीक है ना? इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप मानसिक रूप से पहली बार कनेक्ट हो लेते हो तो आपको वो सारी चीज़ें धीरे धीरे परिचित होने लगती हैं। और जब पहली बार ऐसा हो जाता है, अब चूँकि अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ने का मतलब ये है कि टाइम तो आपका एक बार गया, फिर दोबारा गया, फिर तिबारा गया। ऐसे में क्या है कि जब माइंड से हम कनेक्ट करते हैं तो पूरी बुक का मैटर आपको ये करना है। चैप्टर 1 मेरे ब्रेन में जा रहा है, चैप्टर 2 अब मेरे पूरे ब्रेन में जा रहा है, चैप्टर 3 मेरे ब्रेन में जा रहा है, चैप्टर 4 मेरे ब्रेन में जा रहा है। इस तरह आप सारे चैप्टर्स को आप कंसीडर कर सकते हो कि हाँ, ये सारे चैप्टर हमारे दिमाग में बैठते चले जा रहे हैं। ठीक है? फिर उसके बाद जब आप पढ़ने लगते हो तो आप देखते हो कि धीरे-धीरे ये चीज़ें जो है आपका कॉन्फिडेंस डेवलप कर रही हैं। देन उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपका ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और वो मेमोराइज़ होता है, रिकॉलिंग में आता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम टाइम को कैसे प्रोग्राम करें। जैसे लोग कहते हैं कि हम तो पढ़ने बैठते हैं बट हमारा कुछ देर के बाद अटेंशन खत्म हो जाता है। अब उसके लिए प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान है। आप जैसे दोनों हाथों को रख लिए हैं कि बुक के ऊपर और आपने कंटेंट्स को अपने दिमाग में लिया था। उसी तरह आपको करना क्या है कि मैं 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए पढ़ने जा रहा हूँ या पढ़ने जा रही हूँ, ऐसा फ़ील करना है। दोनों हाथों को बिल्कुल बुक पे ऐसे रख लेना है, ठीक है ना? और आँखें बंद करके फ़ील करना है और जैसे अपने माइंड को हम आदेश दे रहे हों कि हम 1 घंटे के लिए पढ़ने जा रहे हैं, मेरे दिमाग में किसी तरह के विचार नहीं आएँगे। मैं 1 घंटे के लिए पढ़ने जा रहा हूँ या पढ़ने जा रही हूँ, मेरे मन में किसी तरह के अन्य विचार नहीं आएँगे। इस चीज़ को आप कम से कम 10 बार या 15 बार रिपीट कर दो। देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो रिपिटेशन की भाषा समझता है, ये चीज़ जान लीजिए। हम 1 बार 2 बार कहेंगे नहीं समझेगा। जब हम बार-बार कहते हैं, तो वो समझता है कि ये चीज़ हमारे लिए अनिवार्य है, ये हमारे लिए ज़रूरी है, इसको ऐसे प्रोग्राम करना है या ऐसे इसको याद रखना है, ठीक है ना? तो यहाँ पे यही चीज़ करना है कि आपको बार-बार रिपीट करना है कि मैं 1 घंटे के लिए पढ़ने जा रहा हूँ या पढ़ने जा रही हूँ, मेरे मन में किसी अन्य तरह के विचार नहीं आएँगे। इसको आप 1 घंटे के लिए कर सकते हैं, 2 घंटे के लिए कर सकते हैं, 3 घंटे के लिए, जितना भी आप समय अपने लिए निकालना चाहें, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब बीच में लोगों को ये भी हो सकता है कि हमें पानी पीने जाना है या किसी ने बुला लिया, 2 मिनट 5 मिनट के लिए हम बाहर चले गए, तो क्या वो प्रक्रिया टूट जाएगी? नहीं जी। जैसे ही आप वापस आएँगे, किताब के पास बैठेंगे और फिर पढ़ना शुरू करेंगे और एक गहरी साँस लेके आपको ये स्टार्ट करना है, आप देखोगे कि फिर आपको वो 10 बार 15 बार बोलने वाली प्रक्रिया नहीं करने की ज़रूरत। विदिन टाइम हैं आप, तो आप फिर से पढ़ने बैठेंगे, आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए, शुरुआत में मैं कह रहा हूँ, शुरुआत में हो सकता है कि आपको उतना प्रभाव ना दिखे,
लेकिन जब आप एक रेगुलर स्तर पे ये सारी चीज़ें करने लगते हैं तो इसका प्रभाव आपको समझ में आता है। ठीक है ना? रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रेगुलरिटी इस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रक्रिया बहुत अच्छे से काम करती है। दूसरी चीज़ ये कि आप एक समय निर्धारित कर लें कि किस समय पे हमको पढ़ना है। 7 बजे पढ़ना, 8 बजे पढ़ना, 7 से 10 पढ़ना है, 7 से 12 पढ़ना है, या 8 बजे से लेके 3 बजे तक पढ़ना है, 2 बजे तक, जितना आपका टाइम है। कभी मैं शेड्यूल पे भी बात करूँगा, क्योंकि कुछ लोगों का ये होता है कि बहुत शॉर्ट टाइम सिटिंग टाइम होता है, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते। तो उस पे भी मैं वीडियो बनाऊँगा, और अभी तक की जितनी बातें हैं वो आप हम मेरी समझ में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हाँ, एक चीज़ और, कोई अपनी पर्सनल काउंसलिंग अगर किसी गार्जियन को लगता है, या कोई बच्चा समझता है कि हमें अपनी पर्सनल काउंसलिंग करानी है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो है नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस पे संपर्क करके मुझसे फ़ोन कॉल पे अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकते हैं और टाइम ले सकते हैं, और फ़ोन कॉल पे भी आप कर सकते हैं, काउंसलिंग आपकी हो सकती है। या फिर आप हमारे ऑफ़िस विज़िट करना चाहते हैं तो मेरा एड्रेस भी उसमें लिखा हुआ है, आप ऑफ़िस भी विज़िट कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से आज की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर किसी तरह की कोई क्वेश्चन है आपके, तो आप जो है अ, उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं इस वीडियो के नीचे, और जैसा भी जो भी आपका उत्तर होगा मैं आपको उत्तर दे सकता हूँ। और चाहें तो आप फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने जो भी कमेंट्स हों इसमें ज़रूर दीजिए। मैं चाहूँगा कि इन वीडियोज़ को आप जितना शेयर कर सकते हैं करिए, क्योंकि पता नहीं किस बच्चे के किस काम में आ जाए। और रही बात ये कि हम जो है काउंसलिंग का जो हमारा प्रोसेस है वो ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों है। आप दोनों तरह से संपर्क कर सकते हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं आपको उसमें बताई और समझाई जाएँगी। सो थैंक यू वेरी मच।